छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस्तर के जंगलों से निकलकर नक्सली अब राजधानी के चौखट तक पहुंच गए हैं। रायपुर के डीडी नगर इलाके में कई दिनों से छिपे बैठे दो नक्सलियों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने दबोच लिया। पकड़े गए नक्सलियों में से एक जग्गू पथरी की बीमारी का इलाज कराने बीजापुर से रायपुर आया था और अंबेडकर अस्पताल में भर्ती था, लेकिन इसी इलाज के बहाने उसने राजधानी में पनाह ली हुई थी। एसआईए ने रायपुर से दो नक्सलियों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर अस्पताल में इलाज के बहाने रह रहे थे अर्बन नक्सली दंपत्ति। गिरफ्तार नक्सलियों ने चंगोरा भाटा में किराए से लिया था मकान। एसआईए नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि राजधानी में मंत्री, अफसर और नेता रहते हैं। ऐसे में क्या ये नक्सली इलाज के नाम पर सिर्फ अस्पताल तक सीमित थे या फिर कोई और बड़ी तैयारी कर रहे थे? अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी बीच सियासत भी अपने काम पर लग गई है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस भवन में अगर नक्सली छिपे होंगे तो उन्हें भी कॉलर पकड़कर बाहर निकाल देंगे। इधर कांग्रेस इस बयान पर पलटवार भी कर रही है और इंटेलिजेंस पर सवाल भी उठा रही है। माननीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है कि हम मार्च 26 तक नक्सलाइट खत्म कर देंगे और उस स्तर पे कार्य चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं कि नक्सलाइट यहाँ आ गए, शहरी नेटवर्क। मैं उनको पूछना चाहता किसके माथे पे लिखा है नक्सलाइट है? और यदि कांग्रेस वाले पहचानते हैं नक्सली कौन है तो इतने दिन से कर क्या रहे? कांग्रेस भवन में होंगे तो बताओ, हम जाएंगे, हमारी पुलिस पकड़ेगी और विष्णुदेव साय की सरकार है, जहाँ भी रहेगी कॉलर पकड़ के खींच के लाके जेल में डालेगी। उनके पास सूची है तो सार्वजनिक करेंगे, विष्णुदेव सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। पुरंदर मिश्रा जी मंत्री तो बनाए नहीं, तो मुझे लगता है अपनी बात। देखिए, ये सरकार की इंटेलिजेंस का एरिया है, ये प्रदेश का राजधानी है और ये हाई अलर्ट जोन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता यहाँ हमेशा रहते हैं। ये हमेशा अलर्ट जोन और सिक्योरिटी जोन है, लेकिन उसके बाद अगर वहां से नक्सली आकर यहाँ रह रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। नक्सलियों के रायपुर में मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जिनकी तह तक जाने के लिए एसआईए फिलहाल अपनी जांच में जुटी हुई है। लेकिन राजधानी से हुई ये गिरफ्तारी ये साफ करती है कि नक्सलियों की पहुंच अब सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी गतिविधियां अब शहरों की सड़कों तक फैल चुकी हैं। इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने प्रशासन के इंटेलिजेंस नेटवर्क पर सवाल खड़ा कर दिया है और ये मुद्दा अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में कौन से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर नकेल कसने की कोशिशें अब नतीजों के करीब दिखने लगी हैं, लेकिन इसी बीच राजधानी रायपुर से आई एक खबर ने सभी को चौंका दिया। रायपुर में अर्बन नेटवर्क स्थापित करने वाले दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। राजधानी से नक्सलियों की गिरफ्तारी के क्या है मायने? क्या छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है अर्बन नक्सली नेटवर्क? क्या राजधानी में और भी बड़े नक्सली नेटवर्क का होगा खुलासा? अर्बन नक्सली नेटवर्क सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं रविंद्र सिंह, जो कि बीजेपी नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीसी रथ साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पीसी रथ साहब से। पीसी जी, रथ साहब, अब एक बात बताइए कि अभी तक तो नक्सली समस्या से ही परेशान थे जी, और अब ये एक अर्बन नक्सली, एक नए किस्म की समस्या देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर?
जी देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया और सरगुजा एरिया शुरू से ही पिछले 3 दशकों से नक्सल समस्या से जूझता रहा है, तो इसमें नक्सली किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित हो ऐसा नहीं है। वो भी सामान्य मनुष्यों की तरह कहीं पे भी अपनी उपस्थिति रखते हैं और रायपुर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है लगभग 15 साल पहले भी, 15-16 साल पहले भी रायपुर के लगभग इन्हीं इलाकों में, रोहिणीपुरम, दीनदयाल उपाध्याय नगर, डंगनिया, इन्हीं इलाकों से दो तीन ऐसे नक्सली पकड़े गए थे जो नेटवर्क से जुड़े हुए थे और सप्लाई नेटवर्क का काम करते थे और कार्यवाही भी हुई थी। और लगातार जो है ये माना जाता रहा है कि नक्सली इलाज के सिलसिले में आते रहे हैं रायपुर और भिलाई और दूसरे शहरों में जाते रहे हैं। तो ये इस बार की ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत इसको एक देखा जा रहा है कि जंगल में जिस तरह से लगातार मुठभेड़ की घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह से एक टाइम बाउंड टारगेट गृह मंत्री के जो हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के, उसके हिसाब से जो फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये नक्सलियों का जो एक जोड़ा पकड़ा गया है, ये उससे बचने के लिए हो सकता है रायपुर में आकर के वो रहे हों और यहाँ ट्रीटमेंट के बहाने रहे हों। लेकिन इसमें चिंता बस इस बात की है कि इन लोगों के किन्हीं अधिकारियों के, सरकारी अधिकारियों के घरों में काम करने की बातें शुरुआत में आ रही हैं सामने। जी। तो कहीं ये इस तरह से अगर कोई षड्यंत्र हो या कोई इस तरह से कोई नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हो तो वो एक दूसरी बात होगी, उसका परीक्षण पुलिस करेगी। लेकिन ये खतरे की बात सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये सिर्फ जान बचाने के लिए आए थे, मजदूरी या छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, वहां के प्रेशर से बच के आए थे, तो वो अलग बात होगी। लेकिन अगर किसी लंबे षड्यंत्र का हिस्सा होगा तो वो चिंता की बात होगी प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल, इंटेलिजेंस पर भी एक बड़ा सवाल है रथ साहब, ये एक इंटेलिजेंस पर भी बड़ा सवाल है कि भाई नक्सली अगर बीच राजधानी में रह रहे हैं और इस तरीके से रह रहे हैं कि वे ड्राइवर के तौर पर नौकरी कर रहे हैं या हेल्पर के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं रविंद्र जी से ले लेता हूं। रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया इंटेलिजेंस पर, इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं वो, क्या कहेंगे इस पर? इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, मैं तो कहता हूँ इंटेलिजेंस अच्छी है तभी तो अपन पकड़ पाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको, 2007 का याद होगा, विनायक सिंह जी को गिरफ्तार किया, सॉरी मैंने उन्हें जी कह दिया, माफी चाहता, विनायक सिंह गिरफ्तार किया। कलकत्ता का जो व्यापारी था पीयूष, उनसे उनका कनेक्शन था और सान्याल जो थे नक्सली, उन दोनों के बीच मैसेंजर का काम करते थे। आपको याद होगा जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो 17 नोबेल पुरस्कार विजेता उनके समर्थन में खड़े हो गए, यहाँ तक समाजवादी पार्टी खड़ी। तो अर्बन नक्सली ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे, अर्बन नक्सली नक्सलियों के साथ ही रहे, उनका ब्रेन है, ये प्लान कर पकड़ रहे हैं, केवल जंगल में इनको नहीं मार रहे, गिरफ्तार ही नहीं करा रहे हैं, आत्मसमर्पण ही नहीं करवा रहे। जो अर्बन नक्सली भी है उनको भी ढूंढ ढूंढ के पकड़ रहे। इसमें सफलता की क्या बात है? इसको तो सफलता की दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि यदि कोई प्लानर है शहर में ही बैठा है वो भी नहीं बचेंगे, कहीं पर भी हो उन्हें निकाल ही लेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। तो 31 मार्च 2026 तक जो गृह मंत्री जी ने टारगेट दिया है, ये नक्सलवाद अपने समापन की ओर रहेगा, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये भी तय बात है। और अर्बन नक्सली को पकड़ना हमारी एक सफलता है और लगातार पकड़ेंगे। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी के पास जाना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, आपने रविंद्र जी की बात सुनी, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया जी। अभिमन्यु जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, मैं पीसी रथ साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। रथ साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये कहा जाए कि अगर शहरों से नक्सली पकड़े जा रहे हैं तो क्या ये कहा जाए कि वो जंगल से शहरों की ओर भाग रहे हैं और शहरों में पकड़े जा रहे हैं? इस तरह की भी बातें हो रही हैं, चर्चाएं इस तरह की भी हैं जी। रथ साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और वहीं से भोपाल से कटी जी जी, लगता है रथ साहब तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए ठीक है, मैं वापस से एक बार रविंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। रविंद्र जी, इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं कि भाई नक्सली जो है जंगल से भाग रहे हैं शहरों की ओर, इसलिए शहरों में पकड़े जा रहे हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सीधी सी बात है, जान बचाने के लिए पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने देखा है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया जी दंतेवाड़ा में, जो अभी 71, उन्होंने अधिकांश लोगों ने क्या कहा
अब हम इस जंगल की मतलब दुनिया से घबरा गए, डर गए। जी हमें भी अपनी जान की चिंता है। नक्सलाइट हमें क्या क्या करते थे, उन्होंने काला चिट्ठा पूरा ओपन किया, जी इसलिए जब वो डर ही रहे हैं और घबरा रहे हैं, क्योंकि हमारी नियत और नीति दोनों एकदम स्पष्ट है। और जब नियत और नीति स्पष्ट होती है ना, तो सीधी सी बात है, जो कार्रवाई होती है वो सफलता की ओर बढ़ती है। इसी के कारण है, जो लोग सोचिए पहले मारते थे, लोगों की जान की परवाह नहीं करते थे, अब अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या गिरफ्तारी या तो मारे जाए। इसको इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए जी। कि जो हमारे जवान हैं, हमारे जो लोग लगे हुए हैं, कितने मतलब क्या कहते हैं वो हो चुके हैं, उनकी इच्छा शक्ति कितनी है कि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करें। इसलिए वो बाहर भी आ रहे हैं और धरे भी जा रहे हैं, और गिरफ्तारी होगी। फिर मैं कह रहा हूँ 31 मार्च 2026 हो सकता है इसके पहले ही नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। नक्सलवाद नाम की कोई चिड़िया इस राज्य में नहीं रहेगा। और दूसरी, ये छत्तीसगढ़ की आजादी का दिवस रहेगा, स्थापना का दिवस रहेगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ यदि स्थापित हुआ था, तो 31 मार्च 2026 को एक नौ छत्तीसगढ़ स्थापित होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी रविंद्र जी, एक बात और भी है कि क्या जिस तरीके से ये जो नक्सली दंपति पकड़े गए हैं, क्या ये कहा जाए कि इससे भी बड़ा अर्बन नक्सल का नेटवर्क वहां पर हो सकता है? क्या इस तरह की भी खुलासे की आपको लगता है कि संभावना है रविंद्र जी? बिल्कुल है। अब जब हमने विनायक सेन को गिरफ्तार किया था और हमने देखा 17 क्या कहते हैं उसके समर्थन में नोबेल पुरस्कार विजेता आ गए, अभी भी होंगे। ये प्लानिंग करते हैं और इन्हीं के माध्यम से रसायन सामग्री और अन्य भी नई नवीन टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचती है। तो बिल्कुल होंगे, अर्बन नक्सल खत्म नहीं हुआ है निश्चित रूप से, और बड़े बड़े भी होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी इंटेलिजेंस अच्छी है, हमारी पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से सबके सब पकड़े गए। चलिए ठीक। अभिमन्यु जी के पास जाना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल पा रही है। जी जी जी, आपने रविंद्र जी की बात सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार की जो नीयत है वो एकदम साफ है, मंशा एकदम साफ है, नक्सलवाद को 2026 मार्च तक की डेडलाइन है, खत्म करना है। क्या कहेंगे इस पर? जी अभिमन्यु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है अभिमन्यु जी से फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। रथ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी रथ साहब, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि भाई हमारी जो डेडलाइन है मार्च 2026 तक की, हम 2026 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं और अब ये जो रिसेंट गिरफ्तारी हुई है, क्या ये डेडलाइन पूरी हो पाएगी? रथ साहब जी 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 जी, हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो 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 जी जी रथ साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो डेडलाइन तय की है मार्च 2026 तक की बीजेपी ने, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारी सरकार की नीयत एकदम साफ है, हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? हेलो हेलो, लगता है रथ साहब को अभी भी हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से। चलिए कोई बात नहीं। रविंद्र जी, मैं एक बार फिर से आपके पास ही आ जाता हूं। अब आप ही से पूछ लेते हैं, अब आपने जो बड़ा कमिटमेंट किया है मार्च 2026 तक का, और कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई 26 में ही देखेंगे, मार्च में, अभी भी उनको थोड़ा सा संदेह है, क्या कहेंगे इस पर रविंद्र जी? कांग्रेस को हर चीज में संदेह है जी। अब मुझे अफसोस है कि जब इस तरह की चीजें हम करने जा रहे हैं तो उस पर भी संदेह करते हैं। आपको एक मैं अभी कल की घटना बता रहा हूं जी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर से जो सीआरपीएफ की वो थी कैंप, उसको पूरे को उठा के ना, कम से कम 72 कैंप को उठा के बस्तर ला रहे थे। और सोचिए उससे फिर कितना बड़ा मूवमेंट होगा। ये सरकार की हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है, वो दिखाता है, दर्शाता है कि हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। तभी तो 72 कैंपों को उठा के सीआरपीएफ पर ला रहे हैं, और यही कारण है कि नक्सलवाद अपने समापन की ओर जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो डेडलाइन है वो तो है ही, 31 मार्च 2026 हो जाएगा, इससे भी बड़ी बात नहीं पहुंची। कांग्रेस जी जी रविंद्र जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई नक्सलियों को मारें ठीक है, लेकिन निर्दोषों को नहीं मारा जाना चाहिए, निर्दोष नहीं मारे जाने चाहिए। क्या कहेंगे? कौन निर्दोष है, कौन तय करे? देखिए, दिन का जो किसान होता है वो रात का नक्सली भी तो हो सकता है, जिनको खेत में काम करता है रात को, कौन पहचानेगा? मेरे ऐसा दिखता होगा, आपके जैसा दिखता होगा, तो भी इंसान, उसके चेहरे पे थोड़ी दिखते नक्सली, या कोई विशेष टाइप का आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं। निर्दोष मारे जाएंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल सरकार की और जो वहां पर प्रदर्शन जवान है, किसी की इच्छा नहीं है निर्दोष मारे जाएंगे तो नक्सली ही मारे जाएंगे। कांग्रेस का यदि ऐसा कहना, वो आइडेंटिफाई करके बता दे भाई ये निर्दोष है या ये है या वो है। मुझे तो कभी कभी कांग्रेस की राजनीति पे अफसोस होता है
क्योंकि जब वो कहती है कि नक्सली बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राज्यसभा छत्तीसगढ़ से सांसद है रंजिता रंजन, जब वो कहती है कि नक्सली बहुत अच्छे हैं, तो ये सब चीजों से ना कांग्रेस के प्रति हमें संदेह होता है, हमारे प्रति कांग्रेस को संदेह नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस एक बार। अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अभिमन्यु जी, रविंद्र जी ये बात कह रहे थे कि भाई संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को सरकार की नीयत पर। वो तो कह रहे हैं कि हम तो मार्च 2026 तक खत्म करके रहेंगे नक्सलवाद को। क्या कहेंगे अभिमन्यु जी? नहीं, देखिए संदेह की बात क्या है, आप देखिए जनता सवाल पूछती तो हम सवाल पूछते हैं। अभी भी पिछली बार 71 जो नक्सलियों ने सरेंडर किया था, तो बस्तर के आईजी साहब ने कहा था कि उसमें से केवल 30 के ऊपर ही जो है आपराधिक जो केसेस हैं, उसके अलावा और इनामी राशि है उनके 9 के ऊपर, ये वहां के आईजी साहब ने कहा था। उसके बाद जो अभी का मामला है, अभी का जो ये मामला आया है अर्बन नक्सल वाला, तो ये कहीं ना कहीं इतने समय से ये लोग रह रहे थे, ये लोग आधार कार्ड बना रहे थे, ऊपर से अधिकारियों क्या काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है। ये सारी चीजें हम सवाल पूछते हैं। और देखिए नक्सली मुद्दे पर राजनीति के पक्ष में हम कभी नहीं रहते। ये तो वो हैं जिन्होंने हमारे पूरे पर पुरखौती हमने खोई है जिनके हाथों, ये तो वो लोग हैं। तो इनके पक्ष में बोलना या इसके डिफेंड करना या इसमें राजनीति करना हमारा कहीं से कहीं तक उद्देश्य नहीं होता है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूंगा। लेकिन ये जो अर्बन नक्सल इतने समय से अभी जो दंपत्ति पकड़ाई है, 2 साल से रह रहे थे, तो उसमें इस प्रकार की बयानबाजी करना कि कांग्रेस भवन से खींच करके निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी जो विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाह रही है। अरे आप अगर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस भवन में, कौन अर्बन नक्सल है कांग्रेस भवन में, आप बताएं, और उनको गिरफ्तार करके निकाले, और हमें भी समझ में आया भाई कि कौन कांग्रेस भवन में अर्बन नक्सल बैठा है। तो इस प्रकार की बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए। आप नक्सल मोर्चे के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करें, काम करें, और इसमें हमारा सहयोग मिलेगा और मिला है हमेशा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। सलवाजुडूम में हमने वो पूरा समर्थन किया। हमारे तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा जी साथ में रमन सिंह जी की गाड़ी में बैठ करके गए थे वहां पर बस्तर में, और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने किया सलवाजुडूम का, उसका तो इतिहास गवाह है। नक्सलियों के मामले में वहां के नेता, चाहे वो महेंद्र कर्मा जी हो, चाहे बलिराम कश्यप जी हो, भाजपा के नेता, उन्होंने बहुत काम करा, बस्तर को बचा करके रखा। तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं, इसमें राजनीति के पक्ष में हम नहीं रहते हैं। लेकिन जो जनता पूछेगी, अभी जैसे देखिए, मैं कुछ सवाल थे मेरे पास जी, कि अभी कुछ समय पहले शिक्षा दूतों के का हत्या हुई, उसके पहले महेश उड़ियम, जो सरकार पगार जिसके खाते में भेजती थी, वो रसोइया था, उसको मार करके उसके बाद बता दिया गया कि नक्सली है। उसके बाद आप 11 ग्रामीण जो छाल छीनने गए थे बांधने के लिए तेंदुपत्ता, उनको गोली मार दी गई, फिर उस बताते हैं कि ये नक्सली थे। तो ये सारी चीजें ग्रामीण वहां के सवाल पूछते हैं, वहां के लोग सवाल पूछते हैं, तो उनका सवाल सरकार के सामने रखना जो है, ये तो विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का काम है, तो हम वो करने का काम करते हैं। उसके बाद जो भी सवाल आता है वो भी हम पूछने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आंख मूंद पर उनके ऊपर भरोसा कर लिया जाए, तो ये संभव नहीं है। देखिए अंधभक्ति इस सरकार को पसंद है, लेकिन विपक्ष तो इनकी आंखें खोलने का काम करेगा। ये नहीं चाहते कि इनसे सवाल पूछे जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि विपक्ष सवाल पूछना बंद कर देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, विपक्ष सवाल पूछता रहे, उसी में लोकतंत्र की जीत है। चलिए रविंद्र जी, एक रिएक्शन आपका। बिल्कुल पूछना चाहिए विपक्ष को, हम स्वागत करते हैं और जवाब भी देते हैं। अभी इन्होंने 1-2 प्रश्न उठाया, मैं जवाब दे देता हूँ। कह रहे थे बस्तर के आईजी ने कहा 71 लोगों में क्या कहते हैं इतने के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इतने इनामी, तो जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है वही नक्सली होंगे, और जिनके ऊपर यदि आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है तो क्या नक्सली नहीं होंगे, और जो इनामी नहीं है वो क्या नक्सली नहीं होंगे। कांग्रेस को समझ में नहीं आता इस तरह की बात करते हैं। और सलवाजुडूम की तो बात ही मत करिए। सलवाजुडूम के विरुद्ध जिसने निर्णय दिया था ना, उसको आपने उपराष्ट्रपति का मतलब प्रत्याशी बनाया, इसको भी बंद किया था। जिसने नक्सलवाद को समाप्त करने की हम जिस दिशा में बढ़ रहे थे ना, और अगले दिन उन्होंने उनके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसको आपने उपराष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार बनाया था, तुरंत हथियारों को जमा करवाया जाए, ये उनका वो था। और आप उसको लेकर के सलवाजुडूम का ये कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कांग्रेस क्यों संदेह करती। और पुरंदर मिश्र ने क्या गलत कहा, वो कांग्रेस भवन में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, कॉलर पकड़ के निकालेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि पता चला नक्सली कांग्रेस भवन में हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे किसी के हो, वहीं से निकालेंगे हम। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी कांग्रेस को। जहां पर भी वो पकड़ के निकालेंगे, और यदि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और जवानों को मारेंगे तो मारेंगे भी। अच्छा एक बात बताइए रविंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस भवन में नक्सली भरे हुए हैं जिनको ऐसे कॉलर पकड़ के और भगाया जाएगा, या आप भगाएंगे जैसा आप वो बोल रहे हैं कि भाई कॉलर पकड़ के भगा देंगे, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस भवन में नक्सली बैठे हुए हैं? देखिए 2 बातें। पहली बात तो जो उन्होंने कहा है उसका अर्थ गलत निकाला।
उन्होंने कहा यदि कांग्रेस भवन में ही बैठे होंगे तो कॉलर पकड़ के निकालेंगे जी। हम कहीं भी कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस भवन हो चाहे कहीं पर भी हो। ये नहीं कहा कि कांग्रेस, अब देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की तो एकदम स्पष्ट नीति है, लेकिन कांग्रेस कभी भी इस मामले में स्पष्ट नहीं रही। चाहे मनमोहन सिंह जी के समय देखे हो, चाहे कहीं पर भी देखो, फंड देने के मामले में हो, चाहे कार्रवाई के मामले में हो। आप बताइए, भूपेश बघेल जी बोलते थे झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में है। ठीक है, सरकार ठीक है, ठीक है, वो सबूत क्यों नहीं निकला? चलिए ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं निकला? ठीक है, ठीक है, यही दिक्कत है, इसलिए कांग्रेस पे संदेह। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, छोटा सा रिएक्शन लीजिए, फिर मैं रथ साहब के पास जाऊंगा। जी अभिमन्यु जी। जी, मैं उसी बात पे जवाब दे देना चाहूंगा कि कांग्रेस भवन में घुसकर जो नक्सल निकालने की बात कर रहे हैं ना, पहले अपने कार्यालय में आप देख लीजिए, पेखन गागड़ा कौन था, ओडियम लिंगा कौन था, लव कुमार रायडू कौन था, जगत पुजारा कौन था। ये सारे भाजपाई थे जो नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे। तो आप उनको पहले अपने कार्यालय में घुस के निकाल लीजिए, उसके बाद हमारे से बात कीजिएगा। अरे रविंद्र जी, उनकी बात तो सुन लीजिए। अरे उनकी बात तो सुन लीजिए। जिनके ऊपर प्रकरण नहीं है वो नक्सली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो नक्सली हो सकते हैं, लेकिन उसको आपको प्रूव करना होगा कि ये लोग नक्सली हैं। तो अगर जिनके ऊपर प्रकरण नहीं है उनको आप बताएंगे कि किस तरह से नक्सली हैं। अब उसके अलावा अब एक ओयाम बच्चे के साथ 6 लोगों को मार दिया गया था जो नाबालिग थे, वो भी नक्सल बताए गए, लेकिन स्पष्टीकरण क्या है? कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण नहीं है उनको अगर आप उनका स्पष्टीकरण देना भी सरकार का काम है। लेकिन यहां समस्या क्या हो गई है, अगर कोई भी फेलियर होता है तो अगर सरकार से सवाल पूछो तो वो विपक्ष से सवाल पूछने लगते हैं कि भाई आपके यहाँ पे होगा, आपके कार्यालय की बात कर लगते हैं। तो मैंने जो सारे नाम गिना है ना, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। आपके पूर्व गृह मंत्री के यहाँ नक्सल विजयों को चंदा देने की पर्ची मिलती थी। ये सब बातों को भूलिए मत। तो उसके बाद अगर बताएंगे कि कांग्रेस भवन से नक्सली निकालेंगे तो ये सारी कुछ चीजें केवल बातें लगती हैं। पहले कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जितने नक्सली है ना, उनको निकाल के बाहर करिए। आप भूलते उस बात को। युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष क्या कहे, नक्सलियों से बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते पकड़ाया। फिर आप कैसे देखिए, ऐसा पेखन गागड़ा जी आपके मंत्री थे, उनके रिश्तेदार हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं, दृढ़ता से कर रहे हैं, पूरी सोच समझ के। कौन था चोपड़ा जो आपके मंत्री के गाड़ी में मिला था एयरपोर्ट के पास? दिखता है तो कांग्रेस जारी। कौन मंत्री की गाड़ी में टेरर फंडिंग करने वाला चोपड़ा मिला था एयरपोर्ट के पास? ये आरोप है आपका, ये आरोप है। हम कार्रवाई करेंगे, आप आरोप लगाते रहिए। और इसी के कारण नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग नक्सलवाद को समाप्त नहीं करना चाहते। क्या आरोप लगाएंगे? आप लोग चंदा देते थे, आप करते रहिए, आप बोलते रहिए। तत्कालीन गृह मंत्री चंदा देते थे, इससे शर्म की बात क्या है? देखिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बताइए, हमको बोलेंगे? नहीं, बोल सकते हैं, डिबेट में बैठे ही हैं बोलने के लिए, लेकिन अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। और अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे, चलिए ठीक है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं वापस से। ये बात वही है ना, आपने जो कहा ना कि कॉलर पकड़ के बाहर करेंगे। जब भी बात कॉलर की आती है तो कॉलर का संबंध डायरेक्ट ईगो से हो जाता है। जब भी कॉलर की बात आती है, चलिए ठीक है, भाषा की बात अलग है, शब्दों का चयन इधर उधर हो सकता है, और ठीक है, अगर नक्सली हैं तो उनको पकड़ करके बाहर कर देंगे। लेकिन ये कहना, पॉइंट आउट करना कि नहीं भाई कांग्रेस भवन में ही होंगे तो हमें बाहर करेंगे, ये थोड़ा सा कांग्रेस को लग सकता है, इसीलिए वो इस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है। जी रविंद्र जी, कहीं पर हम तो बोल रहे कांग्रेस चाहे कहीं पर। अभिमन्यु जी एक मिनट उनकी बात सुन लें। जी 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 रविंद्र जी बोलिए। तो कांग्रेस, यदि वो कांग्रेस भवन में भी होंगे तो निकाल देंगे। हमने यदि शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बात, उनको कॉलर पकड़ के लिए नक्सलियों की कोई इज्जत है क्या? इनको सम्मानजनक बात करें हम। इनको, ये लोगों को निर्दोष लोगों को मारते रहे, और इनको हम कॉलर पकड़ के, मैं तो कहता हूँ इनको जुटिया के मिलाएंगे तो कोई गलत नहीं है। इनके लिए क्या शब्दों का सही चयन? नक्सलियों के लिए जिन्होंने कितने परिवारों को मारा है, इनके लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना, मैं कहता हूँ सबसे बुरी बात है। हाँ, कितने जो पुलिस वाले थे, कितने जो ड्यूटी में थे, उनको मारे, कितने परिवारों को उन्होंने उजाड़ा। इनके लिए यदि कॉलर पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे पकड़ के लाएंगे तो कौन सा गलत हो गया? नक्सलियों ने किसी की जान की परवाह नहीं की, इनके सम्मान की परवाह करना भी नहीं चाहिए। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अभिमन्यु जी की तरफ से ले लूं, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी अभिमन्यु जी, कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ रविंद्र जी से कि कोई सम्मान से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कांग्रेस भवन का नाम ना लेना। मैंने जो नाम गिनाए, आप बिल्कुल बताएं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से भी खींच के निकालेंगे कॉलर पकड़ के, कोई भी नक्सली होगा तो। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भी निकालेंगे कॉलर पकड़ के।
बिल्कुल तो ये निकालेंगे। बताइए ना, तो आप फिर वहां से भी फिर काहे के लिए निकालेंगे। बोलते हैं पुरंदर आप मिश्रा जी उसकी की चिंता कांग्रेस मत भवन में करिए। जाएंगे, कहीं पर कहीं भी से भी बैठे हो, पूरे निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में हो तो कॉलर पकड़ के निकालेंगे। बोलिए कांग्रेस भवन का नाम क्यों लिया जा रहा है? चलिए ठीक इसीलिए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्यक्तिगत आरोप अपनी जगह हैं। अब आप चाहे कुशाभाऊ ठाकरे भवन से निकालें या कांग्रेस भवन से निकालें, कुल मिला के बात यह है कि नक्सलियों का खात्मा होना जरूरी है, नक्सलवाद का खात्मा होना ज्यादा जरूरी है। और जो डेडलाइन तय हुई, हम तो चाहेंगे कि उससे पहले ही अगर खत्म हो जाए तो और अच्छा है। चलिए चर्चा को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा समय की कमी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये जो एक नई तरह की चीज़ समझ निकल करके आई है, अर्बन नक्सली, ये भी बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।